सूर्य की आराधना का सबसे बड़ा पर्व, प्रकृति उपासना का सबसे बड़ा पर्व। क्या है छठ पूजा का विधान? कैसे होती है सूर्योपासना? सूर्य पूजा की क्या है मान्यता? छठ पूजा पर कब, क्यों और कैसे? सूर्य और प्रकृति का पर्व छठ बेहद अद्भुत है। इसकी खासियत है, इस पर्व पर हम जिसकी पूजा करते हैं वो साक्षात होते हैं। छठ शब्द षष्ठी का अपभ्रंश है। षष्ठी से याद आया, हमारे देश में जब किसी के यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो उसकी छठी मनाई जाती है। ऐसे में छठ बेहद खास हो जाता है। छठ सूर्योपासना और छठी माता की उपासना का पर्व है। उत्तर भारत का खास त्योहार है। छठ की शुरुआत कैसे होती है और कैसे इसे मनाते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। सूर्य को देवता मानकर उनकी आराधना इस पर्व के अंतर्गत की जाती है। ये व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और आस्था का एक ऐसा पर्व भी माना जाता है जिसमें मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। नहाए खाए छठ पूजा के प्रारंभ होने का संकेत तो है ही, साथ ही प्रतीक है शांति और तपस्या का भी। इन दिनों सूर्य देवता की पूजा पूरी आस्था के साथ होती है। भगवान आदित्य की उपासना में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय व्रतियों के घाट में खड़े होकर अर्घ्य देने की परंपरा है। नहाए खाए के बाद खरना होता है और ये छठ पूजा के दूसरे दिन का होता है। खरना को लोहंडा भी कहा जाता है। खरना छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन व्रत रखा जाता है और रात में गन्ने के रस से बनी हुई खीर खाकर फिर 36 घंटे का कठिन व्रत लिया जाता है और इस व्रत को संतान प्राप्ति और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। खरने के दिन छठ पूजा की प्रसादी भी बनती है। इस तरह 4 दिनों तक छठ पर्व की धूम रहती है। छठ पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, जबकि चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने की। और इसके साथ ही चौथे दिन के अर्घ्य के साथ छठ महाव्रत का पारण हो जाता है। इस दौरान व्रती महिला पुरुष कई नियमों का पालन करते हैं, वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आपको इस व्रत से जुड़ी हुई सामग्री क्या क्या लेनी है। बांस की टोकरी या सूप, दूध, ठेकुआ, जल, पत्ते लगे गन्ने, पानी वाला नारियल, चावल, सिंदूर, दीपक, धूप, अदरक का हरा पौधा, हल्दी, मूली, मीठा नींबू, शरीफा, केला, नाशपाती, शकरकंद, सुथनी, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, मिठाई, गुड़, चावल का आटा, गेहूं, पान, सुपारी, शहद, कुमकुम और चंदन यथाशक्ति। वैसे तो ये सब सामग्री महाछठ व्रत के लिए जरूरी है, पर अपनी इच्छा पर निर्भर होता है। जितनी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुरूप आप ये चीजें कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। छठ महापर्व के पहले दिन व्रती महिलाएं नहाए खाए की परंपरा निभाती हैं। सबसे पहले घर की अच्छे से साफ सफाई की जाती है और सात्विक भोजन पकाया जाता है। इस दिन घर में दाल भात, लौकी की सब्जी बनती है जिसमें सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष एक समय का भोजन करके अपने मन को शुद्ध करते हैं। इस दिन से घर में शुद्धता का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है और लहसुन प्याज बनाने की मनाही हो जाती है। नहाए खाए वाले दिन व्रती महिलाएं लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल और मूली खाती हैं। खरना शब्द अजीब जरूर है, लेकिन इसका मतलब बहुत खास है। इसका मतलब है शुद्धिकरण। खरना के दिन शाम होने पर गुड़ की खीर का प्रसाद बनाकर व्रती महिलाएं पूजा करने के बाद यही गुड़ की खीर अपने दिन भर का उपवास इससे खोलती हैं। फिर इस प्रसाद को सभी में बांटा जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन प्रसाद बनाने के लिए नए मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना पूजन होता है। इस दिन भगवान सूर्यदेव की संध्या के समय पूजा होती है। वहीं खरना के दौरान खीर और बिना नमक की पूड़ी या रोटी को प्रसाद के रूप में भोग लगाने की भी परंपरा है और उसके बाद उसे ही ग्रहण किए जाने की भी। तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन व्रती महिलाएं उपवास रखती हैं। संध्या काल में अस्त हो रहे सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य देती हैं। इस दिन बांस से बने टोकरी, जिसे लोक भाषा में सूप कहा जाता है, उसमें फल, ठेकुआ, गन्ना, नारियल जैसे कई ऋतु फलों को रखकर इस पूजा को पूरा किया जाता है। शाम के समय डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, जिसे संध्या अर्घ्य भी कहते हैं। उसके बाद अगले दिन अंतिम अर्घ्य देने के बाद ही पानी पीना होता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने का विधान।
छठ पर्व के आखिर दिन अल सुबह उगते हुए सूर्य की पूजा होती है। यही वजह है कि सब लोग अंधेरे में ही घाटों पर पहुंच जाते हैं। जिसको जितनी जगह घाटों पर मिलती है वो वहीं से पूजा विधि पूरी कर लेता है। सब कोशिश करते हैं कि उनकी पूजा विधि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए, कोई अड़चन न आए। इस दिन भी एक और अनंत काल से ही ये आस्था उमड़ती आ रही है। 36 घंटों से बिना अन्न जल ग्रहण किया शरीर कमर तक पानी में घिरा होता है। व्रती घंटों जल में रहकर सूर्यदेव की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि इन दिनों सूर्यदेव की उपस्थिति भी थोड़ा समय लेकर ही होती है। लेकिन सूर्यदेव भी अपने भक्तों को इंतजार नहीं कराते, वो किरणों के रथ पर सवार होकर चले आते हैं। जिस वक्त सूर्यदेव के दर्शन होते हैं उस वक्त ये क्षण भावनाओं से भरे होते हैं। इस व्रत को लेकर हर व्रती की एक कहानी होती है कि किस तरह से व्रती ने डे 1 से ये व्रत शुरू किया। वो इस व्रत से कोई भौतिक सुख नहीं मांगते, बल्कि सूर्यदेव के प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पित करने के लिए घाटों पर पहुंचते हैं। घाटों पर व्रतियों की आस्था के आगे अंधेरा हार जाता है और प्रकाश लिए सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं।